Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, this is the last part of this chapter. We have already made two parts, first and second, and this is the last part of this story. Students, इस स्टोरी में दो मुख्य किरदार हैं, एक मार्जी और एक टॉमी। और ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर के बारे में है। आज से तकरीबन 150 साल के बाद क्लासेस कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे और फिज़िकल होंगे, बच्चे उस वक्त कैसे पढ़ेंगे, उनकी जो स्क्रीन होगी उस पर टेक्स्ट जो है वो स्टे रहेगा या मूव करेगा, कैसा होगा। उसी ज़माने में उनको एक बुक मिलती है जो आज के ज़माने की होती है, रियल बुक, प्रिंटेड बुक, और उसमें स्कूल के बारे में होता है। टॉमी उस किताब को पढ़ता है, मार्जी को उस पर बहुत ताज्जुब होता है कि ये कैसी किताब और ये कैसे पढ़ाई का तरीक़ा, कि स्कूल हुआ करते थे, टेक्स्ट जो है वो मूव नहीं करते थे बल्कि एक जगह ठहरे रहते थे। आप एक चीज़ को जहाँ एक मर्तबा पढ़ ली, हमेशा वो चीज़ वहीं आपको मिलेगी। एक पेज पढ़ने के बाद आप जब दोबारा उस पेज पर आएंगे पलटकर तो देखेंगे कि वही चीज़ होगी। तो ये कैसी पढ़ाई का सिस्टम है, क्योंकि उनके ज़माने में जो कुछ होगा वो सब मूव करने वाला होगा, क्योंकि वो ज़माना बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और इसलिए उन्हें पुरानी ज़माने की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही भद्दी दिखेंगी, बहुत ही अजीब लगेंगी कि कैसे ऐसे होता है। बाद में टॉमी मार्जी को समझाता है कि ऐसे ऐसे स्कूल होंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो फिर मार्जी को भी ताज्जुब होता है कि क्या टीचर होंगे। फिर वो कहती है कि मैं पसंद नहीं करती कि कोई टीचर मेरे घर में आए कि मुझे पढ़ाने के लिए, इस तरीके की बातें करती है। लेकिन टॉमी उसे समझाने की बात समझाता है और सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है। फिर वो कहती है कि एक आदमी जो है मैन, वो कंप्यूटर के जैसा एडवांस कैसे हो सकता है। उसे फिर टॉमी समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, अब मैन भी उतना ही स्मार्ट हो सकता है जितना कि कंप्यूटर है। इसलिए कि वो कहता है कि मेरे फादर इतने ही स्मार्ट हैं जितना कि मेरा कंप्यूटर, वो इतने ही नॉलेज वाले हैं, उनके पास इतनी ही एजुकेशन है जितना कि समझ है जितना कि कंप्यूटर की है। तो इस तरीके की बातें मार्जी और टॉमी के बीच होती हैं। अब आइए तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। और ये जो चीज़ें अभी मैंने आपके सामने शेयर की, इन सब चीज़ों को मैं अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में इस चैप्टर की अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर हमारे इस चैनल के नए विजिटर्स हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपने इस बहुत ही अहम चैप्टर को और स्टोरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या है। हम 7 नंबर तक पढ़ चुके हैं, आज हम 8वां नंबर शुरू करेंगे। But my mother says a teacher has to adjust it to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. चूँकि उनके दरमियान एक बात ये भी आती है कि क्या वो सब के सब बच्चे एक चीज़ पढ़ेंगे। जब एक ही क्लास में रहेंगे, एक ही टीचर होगा पढ़ाने वाला, तो क्या वो सब एक ही चीज़ पढ़ेंगे। तो टॉमी जवाब देता है, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर सारों की एज एक होगी तो वो सब एक ही चीज़ पढ़ेंगे। आगे, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ये बात जो है वो मार्जी कह रही है। मार्जी कहती है कि मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना चाहिए, उसे एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को ढाल देना चाहिए, ढाल देना पड़ता है हर बच्चे और बच्ची के माइंड के हिसाब से, कि कितना
अंडरस्टैंडिंग पावर इस बच्चे के अंदर है और कितना अंडरस्टैंडिंग पावर इस बच्चे के अंदर है, उसी के हिसाब से टीचर अपने आप को एडजस्ट करके बच्चों को पढ़ाता है। उसे ऐसा करना चाहिए जो कुछ वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। एक ही डंडे से आप सबको नहीं हाँक सकते। हर बच्चे के समझने की और पढ़ने की, याद करने की जो क्षमता होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए उसे डिफरेंट वे से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। हाँ, यही तो वजह है, यही तो है कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, और अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो, अब टॉमी ये बात कह रहा है, अगर तुम यानी जस्ट से अगर तुम इसको पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप किताब भी नहीं पढ़ सकती। यानी ऐसा तो नहीं कि सारे लोग पढ़े हों, तो आप अगर उस तरीके को, उस वे को नहीं पसंद करती जैसा कि पहले के टीचर्स पढ़ाते थे, तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको ज़रूरत भी नहीं कि आप ना पढ़ें। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है। अब मार्जी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, वो जल्दी तेज़ी से कहती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो चाहती है पढ़ना उन मजाकिया स्कूल्स के बारे में, क्योंकि मजाक ये इन बच्चों के हिसाब से, मार्जी और टॉमी के हिसाब से, पुराने ज़माने के स्कूल जो है बिल्कुल फ़नी स्कूल है, इसी वजह से मजाकिया, इसी वजह से फ़नी स्कूल कहा। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school. उन लोगों ने अभी आधी किताब भी फिनिश नहीं की थी। इवन हाफ फिनिश्ड, अभी आधी भी फिनिश नहीं की थी, तभी मार्जी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्जी स्कूल, मीन्स स्कूल का वक्त हो गया, आइए। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, वो ऊपर देखती है, कहती है मम्मा अभी नहीं, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि माँ कहती नहीं अभी, मिसेस जॉन्स कहती नहीं अभी, और मुझे लगता है कि यही टाइम पढ़ाई का, स्कूल का टाइम टॉमी का भी है। माजी सेड टू टॉमी, माजी अब टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को कुछ और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, केयरलेसली उसने कहा हाँ हो सकता है, ऐसे ही उसने ये कह दिया टॉमी ने। ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm, और वो विसिल करते हुए, सीटी बजाते हुए उस डस्टी यानी धूल में लिपटी हुई उस पुरानी बुक को अपनी आर्म के नीचे, बाजू के नीचे दबाकर निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है, जैसा कि बतलाया गया कि वर्चुअल क्लासरूम उनका होगा, कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर के जरिए बच्चे पढ़ेंगे। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसका स्कूल रूम कहाँ था? बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में, उसके बेडरूम के बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन थे और वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये हमेशा ऐसा होता था कि मैकेनिकल टीचर बिल्कुल सेम टाइम पर, एक ही वक्त पर ऑन रहते थे, सिवाय संडे और सैटरडे को। क्यों? इसलिए कि उन दिनों मैकेनिकल टीचर की भी छुट्टी रहती थी। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स learned better if they learned at regular hours, क्योंकि उसकी माँ का मानना था, उसकी माँ ये कहती थी कि छोटी बच्चियाँ ज़्यादा अच्छा सीख लेंगी, ज़्यादा अच्छा पढ़ लेंगी अगर वो रोज़ाना क्लास को सेम टाइम पर करें। वो अगर रेगुलर आवर्स में वो अपने सीखने की कोशिश करती हैं और क्लासरूम को वो ज्वाइन करती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सीख लेंगी। The screen was lit up
स्क्रीन जल चुकी थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एडिशन, यू नो, टू ऐड समथिंग, यानी जोड़ना। एंड फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी पूरे का जुज़, टुकड़ा, उसका हिस्सा। तो स्क्रीन वॉज ऑन थी और उसने कहा कि आज अरिथमेटिक लेसन, अरिथमेटिक मीन्स अंक गणित, हिसाब किताब, अंक गणित लेसन का लेसन होगा किस पर? प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर। प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर आज अरिथमेटिक का क्लास लिया जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। पहले कल का, यस्टरडे का जो होमवर्क है उसे स्लॉट में सबमिट करो। स्लॉट, यू नो, जैसे हमारे मोबाइल में सिम कार्ड के लिए जगह होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में एक स्लॉट होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने होमवर्क पूरे करने होते थे। तो मार्जी उसी तरह करती थी, इसी वजह से कंप्यूटर टीचर ने कहा, मैकेनिकल टीचर ने, कि वहाँ अपना होमवर्क पूरा करो। मार्जी डिड सो विद अ साई। मार्जी ने ऐसा किया गहरी सांस लेते हुए। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो होते हुआ करते थे। They had when her, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, a little boy, छोटे लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came. पड़ोसियों के सारे बच्चे आते थे। Laughing and shouting in the school yard. वो हंसते थे और शोर मचाते स्कूल के सहन में। Sitting together in the school room, और एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। Going home together at the end of the day, और दिन के आखिरी में जब छुट्टी होती थी तो सब के सब एक साथ घर को जाया करते थे। They learned the same thing, वो एक चीज़ को पढ़ते थे। So they could help one another with the homework and talk about it, और वो लिहाजा वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क करने में और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और एक बड़ी बात थी, ये थी कि टीचर्स जो थे वो पीपल थे, मतलब लोग थे, आदमी उनको पढ़ाया करते थे, ना कि मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर वगैरह। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तभी क्या हुआ, मैकेनिकल टीचर जो थे वो स्क्रीन पर फ्लैश करके ऑन हो गए। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 ... कि जब हम 1/2 को 1/4 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। वो आगे उसने पूरी बात बतला दी। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि कैसे बच्चे वो लव्ड करते रहे होंगे, प्यार करते रहे, लव करते रहे होंगे अपने पुराने ज़माने से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उस फन के बारे में, उस मज़े के बारे में जो उन लोगों के पास था, यानी पुराने ज़माने के लोगों के पास था, जबकि उसके ग्रैंडफादर वगैरह स्कूल जाया करते थे। इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इट वॉज रिटन बाय आइजैक अजीमो। सो बहुत ही शानदार वे में राइटर ने इस स्टोरी को लिखा और बहुत ही पढ़ने में मज़ा आया, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। सो अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर हासिल कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।